गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 36 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्रीय विकार या गुणसूत्रीय सिंड्रोम का अध्ययन करेंगे। इससे पहले प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर चैप्टर में डाउन सिंड्रोम और क्रोमोसोम का कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ परिचय हमने लिया था। आज हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या सेकंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का अध्ययन करेंगे, जो कि है एडवर्ड सिंड्रोम। सेकंड है एडवर्ड सिंड्रोम। यह भी एलिंग या ऑटोसोम के कारण ये विकार होता है या सिंड्रोम होता है। देखो, इसका अर्थ ध्यान में रखना, प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में भी अपन ने लिया था। क्लस्टर ऑफ डिजीज, रोगों का समूह है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट है नॉर्मल ह्यूमन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल ह्यूमन हो, नर मनुष्य हो चाहे मादा मनुष्य हो, उसमें ये स्थिति रहती है 2n बराबर 46। इस विकार से ग्रसित जो भी मनुष्य होते हैं, चाहे वो चाइल्ड स्टेज में हो, मुख्यतः उनमें एक एलिंग गुणसूत्र अधिक होता है। नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों में एक 18वां एलिंग गुणसूत्र अतिरिक्त होता है। एलिंग गुणसूत्र अतिरिक्त होता है। यानी सामान्यतः मनुष्य में कितने गुणसूत्र हैं? 46 हैं। स्वस्थ मनुष्य में 23 पैर हैं। प्रत्येक पैर में 2-2 क्रोमोसोम है, तो 28वें में भी 2 होने चाहिए थे, परंतु यहाँ 28वें में, ये तो नॉर्मल स्थिति है, इस अवस्था में होना चाहिए था, परंतु 28वें में होती है स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे एडवर्ड इन्फेक्टेड ह्यूमन, उसमें 2n+1 बराबर, ये बोल सकते हैं 47। कौन सा अधिक है? 18वां अधिक है। एक अधिक के लिए बोलते हैं ट्राइसोमी, 2 अधिक को बोलते हैं टेट्रासोमी। ये कुछ आगे टर्मिनोलॉजी आएंगी। 1 कम को बोलते हैं मोनोसोमी, 2 कम को बोलते हैं नलीसोमी। तो ये आ जाएगा ट्राइसोमी 18, क्योंकि कौन सा अधिक है? 18वां अधिक है। देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं एकाधिसूत्रता। इसका अर्थ है एक, इसका अर्थ है अधिक होना, और इसका अर्थ है गुणसूत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे? देखो वंस अगेन, एकाधिसूत्रता, एक अधिक होना, सूत्रता का अर्थ है गुणसूत्र। ये 2 विकार तो एलिंग गुणसूत्रों से संबंधित संख्यात्मक थे, न्यूमेरिकल, कि यदि संख्या में कमी या अधिकता होने पर। तीसरा देखो, इसमें एलिंग से संबंधित ही है, परंतु वो संरचनात्मक है, तो ये बोलेंगे संरचनात्मक असमानताएं। यानी सामान्यतः क्रोमोसोम जिस शेप के होते हैं, यदि उसमें किसी पार्ट, किसी खंड का विघटन होता है, विलोपन होता है, या नया खंड वहाँ व्यवस्थित होता है, तो उस स्थिति के बेस पर नया जो पार्ट है इसमें एलिंग गुणसूत्र से संबंधित है, वो संरचना से संबंधित है। ऐसी स्थिति को बोलते हैं संरचनात्मक असामान्यताएं। यदि मनुष्य के जो सामान्य गुणसूत्र हैं
उस गुणसूत्र का यदि कोई पार्ट, कोई खंड, कोई सेगमेंट यदि विलोपित हो जाए, टूट जाए, अन्य कोई खंड वहां आकर व्यवस्थित हो जाए, यदि संरचना से संबंधित जो भी परिवर्तन होते हैं उसे संरचनात्मक असामान्यताएं कहते हैं। जैसे पहला है इसमें क्राई डू चैट, ऐसे बोलेंगे क्राई डू चैट। क्राई का अर्थ था चिल्लाना, यहाँ कैट भी बोल सकते हैं, यानी इस विकार से ग्रसित बच्चा है वो कैट की तरह चिल्लाता है। देखो इसमें पांचवें अलिंग गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन से चाइल्ड कैट की तरह चिल्लाता है। कैट की आवाज की तरह आ जाएगा, कैट की आवाज की तरह। देखो वंस अगेन, संरचना से संबंधित लिए अपन ने कि क्रोमोसोम की जो सामान्य संरचना है उसमें यदि कोई डिसऑर्डर आता है तो क्या क्या परिवर्तन होंगे, या जो विकार होगा या जो सिंड्रोम होगा उसे क्या कहेंगे। उसका नाम है क्राई डू चैट, क्राई टू केट भी बोल सकते हैं। इसमें पांचवा जो एसेक्सुअल क्रोमोसोम है यानी ऑटोसोम्स है, उसकी छोटी भुजा, कोई भी उसका पार्ट या छोटी भुजा के विलोपन से चाइल्ड है वो केट की तरह चिल्लाता है, केट की तरह आवाज, केट की आवाज की तरह चिल्लाता है। अब देखो नेक्स्ट है, अगर हम ये तो थे एसेक्सुअल से संबंधित यानी ऑटोसोम से संबंधित थे, अब ले सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित, लिंग संबंधी असमानताएं, ये बोल सकते हैं लिंग गुणसूत्र। ये तो ध्यान रखना है कि लिंग गुणसूत्र एक तो एक जोड़ी होते हैं यानी दो होते हैं, नर में अक्ष होते हैं, XY होते हैं, मादा में XX होते हैं। यदि इनमें संख्यात्मक कोई परिवर्तन होता है उसे लिंग गुणसूत्र संबंधित असमानताएं कहते हैं। देखिए ये बोल सकते हैं मनुष्य में सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र कहेंगे, मनुष्य में या ह्यूमन में सेक्स क्रोमोसोम जो कि एक जोड़ी है, नर में XY, मादा में XX, यदि इनमें संख्यात्मक व संरचनात्मक, इसको तो बोलेंगे न्यूमेरिकल, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल, संख्यात्मक व संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं तो उन्हें लिंग गुणसूत्र संबंधी असमानताएं कहते हैं। असमानताएं कहते हैं। फर्स्ट है देखो इसमें टर्नर सिंड्रोम, फर्स्ट लिंग गुणसूत्र से संबंधित है टर्नर सिंड्रोम।
हिंदी में भी बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम। देखो इसमें भी अगर हम देखें, फर्स्ट है नॉर्मल ह्यूमन, यानी जिसमें क्रोमोसोम संबंधित कोई विकार ना हो, 2n बराबर 46। सेकंड है टर्नर सिंड्रोम, हमेशा फीमेल में होता है। फर्स्ट यानी मेल ह्यूमन में नहीं होता है, हमेशा मादा मनुष्य में होता है। इसमें फीमेल्स में एक अक्स गुणसूत्र कम होता है, एक अक्स गुणसूत्र कम होता है, जिससे फीमेल्स में या फीमेल में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। देखो ये तो नॉर्मल ह्यूमन का लिए है। अब ये ले लेंगे टर्नर सिंड्रोम इन्फेक्टेड फीमेल। क्या स्थिति रहती है इसमें? 44 प्लस अक्स 0, इसे बोलेंगे 44 और एक ये 45। ऐसे इसको दर्शा सकते हैं 2n-1 बराबर 46। ये स्थिति नॉर्मल मनुष्य में यानी नॉर्मल फीमेल हम ले सकते हैं, नॉर्मल फीमेल ह्यूमन में। ये टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित में, दोनों में अंतर क्या है? एक अक्स गुणसूत्र अधिक है। अब इसमें देखो कुछ विशेष प्रकार के लक्षण नजर आते हैं, सिम्टम्स बोलेंगे। पहला है अपूर्ण विकसित मेमरी ग्लैंड या स्तन, ये प्रथम है। दूसरा है मंद बुद्धि, आईक्यू लेवल कम होता है इनका भी। तीसरा है गर्दन पर जालनुमा त्वचा। ये मुख्यतः टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला में लक्षण देखे जाते हैं। अपूर्ण विकसित स्तन पाए जाते हैं, उनमें मंदबुद्धि होती है और गर्दन पर जालनुमा त्वचा होती है। और अगर हम देखें लंबाई कम होती है। अगला हम देखें ये बांझ होती हैं, बांझ को बोलते हैं स्टेराइल। देखो वंस अगेन सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित डिसऑर्डर लिए। फर्स्ट है टर्नर सिंड्रोम, ये स्वस्थ मनुष्य में ये विकार केवल मादा मनुष्य में आता है, मादा मनुष्य में भी ये स्थिति रहती है। इस विकार से ग्रसित में एक अक्स गुणसूत्र कम होता है, जिसके कारण क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 46 के स्थान पर 45। ये 0 का अर्थ केवल औपचारिकता के लिए किया है, 45 पाए जाते हैं इनमें। ऐसी स्थिति ये मानी जाती है कि लगभग 3000 प्रति 3000 पर एक लड़की टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित उत्पन्न होती है। इसमें क्या होगा? मेमोरी ग्लैंड विकसित नहीं होंगी, आईक्यू लेवल काफ़ी कम होगा, गर्दन पर जालनुमा त्वचा होगी, सामान्यतः इनकी लेंथ कम होती है और ये स्टेराइल होती है, बांझ होती हैं, यानी संतति उत्पन्न नहीं कर सकती।
अब देखो नेक्स्ट लिंग संबंधित असमानताएं हैं, उनमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऐसे ही हिंदी में बोलेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखो ये फीमेल ह्यूमन में था पहले वाला, फीमेल्स में होता है हमेशा, तो ये जो नेक्स्ट डिसऑर्डर जो लिया है वो केवल मेल में होता है। तो फर्स्ट आ जाएगा यह असमानता ये बोल सकते हैं यह विकार केवल नर मनुष्य में होता है। यानी मादा में नहीं होता है फर्स्ट। सेकंड है इसमें सामान्यतः एक अक्ष लिंग गुणसूत्र अधिक होता है, परंतु इसके अलावा अन्य स्थितियां भी इसमें पाई जाती हैं। देखो अन्य स्थितियों का अर्थ है कुछ बार ये स्थिति है कि दो अक्ष अधिक हो जाते हैं, कुछ बार ये स्थिति होती है एक वाई अधिक हो जाता है, कुछ बार ये स्थिति कि एक अक्ष अधिक है एक वाई अधिक है। तो वर्तमान में इसके अलावा अन्य स्थितियां भी पाई जाती हैं जिससे इन मेल ह्यूमन में गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या 47, 48 या 49 हो जाती है। देखो कैसे इसको हम दर्शाएंगे। यदि इसको हम क्रोमोसोम के बेस पर हम दर्शाएं कि इनकी गुणसूत्रीय स्थिति कैसी हो सकती है, तो पहली स्थिति अगर हम देखें नॉर्मल ह्यूमन में कैसी रहती है, ये देखें नॉर्मल मेल ह्यूमन सामान्यतः जो नर मनुष्य है उसमें स्थिति रहती है 2n बराबर 46, क्योंकि मनुष्य द्विगुणित है, प्रत्येक सेल में 46 होते हैं क्रोमोसोम। अगला आ जाएगा क्लाइनफेल्टर इन्फेक्टेड ह्यूमन, यानी ऐसा मनुष्य जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखो 5 स्थितियां बन सकती हैं। फर्स्ट है 44 प्लस x y। नॉर्मल ह्यूमन में क्या है, यदि नॉर्मल को हम दर्शाएं तो यह है 44 प्लस XY, ये नॉर्मल ह्यूमन की स्थिति है। यहां देखो एक अक्ष गुणसूत्र अधिक है, ये बोल देंगे एक अतिरिक्त अक्ष गुणसूत्र। कितने हो जाएंगे 2n प्लस 1 बराबर 47 हो जाएंगे इनमें। दूसरी स्थिति अगर हम लें 44 प्लस x y, यहां देखो एक अक्ष गुणसूत्र है। वंस अगेन देखो दूसरी स्थिति है 44 प्लस x y, यहां सामान्यतः एक अक्ष गुणसूत्र पाया जाता है नर मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों में, यहां 2 हैं 3 हैं, तो ये बोल देंगे
दो अतिरिक्त अक्स गुणसूत्र, दो है तो क्या बोल देंगे 2n+2 बराबर 48 पाए जाते हैं ऐसे विकार से ग्रसित, ऐसे सिंड्रोम से ग्रसित नर मनुष्यों में। तीसरी स्थिति में है 44 प्लस अक्स 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 एक्स वाई। यहाँ देखो 1 2 3 4 4 हैं, सामान्यतः कितने पाए जाते हैं, एक ही अक्स गुणसूत्र पाया जाता है, यहाँ 3 अधिक हैं तो ये बोल देंगे 3 अतिरिक्त अक्स गुणसूत्र, 3 अतिरिक्त हैं तो ये बोल देंगे 2n+3। तो ऐसी स्थिति में इस विकार से जो ग्रसित है या इस सिंड्रोम से ग्रसित जो नर मनुष्य हैं उनमें क्रोमोजोम कितने हो जाते हैं 49। देखो नेक्स्ट है चौथी स्थिति 44 प्लस एक्स एक्स वाई वाई। यहाँ देखो एक अक्स गुणसूत्र अधिक है, एक वाई है, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य में कितने हैं, एक अक्स और एक वाई है। यहाँ दो दो अक्स और दो दो वाई क्रोमोजोम है, तो ये बोल सकते हैं एक अक्स व एक वाई अतिरिक्त गुणसूत्र। तो कितने हो जाएंगे, दो अधिक हैं तो 2n+2 कितने हो जाएंगे 48। पांचवी स्थिति है, अगर हम इसमें देखें 44 प्लस अक्स अक्स वाई, देखो 1 सेकेंड 44 प्लस अक्स अक्स वाई वाई। यहाँ अगर हम देखें अक्स गुणसूत्र हैं 3 होने कितने चाहिए 1, वाई कितने 2 होने कितने चाहिए 1, तो ये बोल देंगे 2 अक्स व 1 वाई अतिरिक्त, तो 2 और 1 3, तो ये बोल देंगे 2n+3 बराबर 49। यही स्थिति हो सकती है इस विकार से ग्रसित। अब देखो इनमें क्लाइनफेल्टर से ग्रसित जो नर मनुष्य हैं उनमें कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। लक्षण का अर्थ है सामान्य मनुष्य से वो कैसे भिन्न नजर आते हैं। तो पहला तो है गाइनकोमेस्टिया। गाइनकोमेस्टिया, देखो यहां इस शब्द का अर्थ होता है फीमेल, गायनी शब्द का अर्थ है फीमेल स्त्री, इसका अर्थ है ब्रिस्ट यानी स्तन। शब्द ध्यान में रखना, अच्छा शब्द है ये गाइनकोमेस्टिया। पूछा जा सकता है कि गाइनकोमेस्टिया क्या है, इंग्लिश में सामान्यतः इसे हम लिखते हैं गाइनकोमेस्टिया। यदि नर मनुष्य में, किसमें होगा, नर मनुष्य में होगा, इंग्लिश में भी गाइनकोमेस्टिया, हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे। नर मनुष्य में यदि ब्रिस्ट जो कि इनएक्टिव रहते हैं, स्तन जो कि इनएक्टिव रहते हैं, यदि स्त्री के समान कुछ विकसित हो जाते हैं, उन्हें बोलेंगे गाइनकोमेस्टिया। ये बोल सकते हैं इसे। पुरुष में मादा की तरह विकसित स्तन वर्दी, इस स्थिति को क्या बोलेंगे गाइनकोमेस्टिया। दूसरा है इस विकार से जो ग्रसित या इस सिंड्रोम से जो ग्रसित नर मनुष्य होते हैं उनके हाथ व पांव अधिक लंबे होते हैं, ये दूसरा लक्षण हम ले सकते हैं। तीसरा अगर हम देखें ये है अल्प बुद्धि पुरुष होते हैं। दूसरा है देह की लंबाई अधिक होती है, अधिक अर्थ है सामान्य से अधिक। ये सामान्यतः लक्षण है
इसमें ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी। गायनकोमेस्टिया नर से संबंधित हैं। यदि नर मनुष्य में मादा की तरह स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाएं, वृद्धि करें, उसे गायनकोमेस्टिया कहते हैं। यदि इसका आप फिगर देखना चाहो तो आपकी बुक में दे रखा है 296 के पृष्ठ पर, उसमें आप इसका फिगर दे सकते हो। मेमोरी ग्लैंड से संबंधित या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित जो मनुष्य है, उसमें जो अगर हम फिगर के बेस पर इनके लक्षण देखेंगे तो बुक में हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। सो ये कुछ सिंड्रोम लिए थे। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।